या फिर मतलब उसमें जा सकते ब्रेकडाउन में जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। अब ये मुझे चेक करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से। समझ में आ गया बात? ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब सपना आया था मैंने दोनों को ऑन करा दिया। आपको देखना है कि इन दो के देख लेता हूं मैं, इन दो को ऑन करा के देखता हूं, इन दो को मैंने ऑन कराया तो मुझे फिर मैंने चेक किया तो ये ऑफ ही मिल गया। ऐसा नहीं भी हो सकता था। समझ में आ रही बात? अगर आपने इन दोनों को ऑन यस कराया सर। था Z1 Z2 को, तो आपको क्या दिखता? आपको ये दिखता Z1 और Z2 को ऑन कराने के बाद आपको दिखता है कि डायोड D1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 0.7 से ज्यादा आ रहा है। तो जैसे 0.7 से ज्यादा होगा तो डायोड D1 ऑफ नहीं होगा, ऑन हो जाना चाहिए। तो इस टाइप के आपको क्या करना है, पेयर बना के सॉल्व करना है। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको लेने से मतलब जल्दी आंसर मिलना चाहिए। समझ में आ रही बात? जैसे देखते ही हम बता देंगे कि D2 तो बिल्कुल ही ऑफ रहेगा, हमें बस पेयरिंग करनी है Z1 Z2 और D1 में से। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट मेथड में D1 और Z2 को करके देखा। हो सकता है कि ये पेयरिंग गलत भी हो सकती थी, ये भी हो सकता था, तो वो जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? यस सर। सर इसमें तो जरूरी नहीं है ना कि Z1 को चेक करें, क्योंकि वैसे भी अगर Z1 1 रहा तो करंट जहां से आएगा वहीं पे आ जाएगा ना। सर्किट कंप्लीट होने के लिए Z2 को 1 रहना पड़ेगा, Z1 को ऑफ ही रहना पड़ेगा ना, क्योंकि करंट अगर पॉजिटिव से जाएगा बैटरी का तो नेगेटिव तक पहुंचना चाहिए। नहीं, कहने का मतलब है कि Z1 और Z2 को ऑन करा देते हैं, मतलब ब्रेकडाउन में ले जाते हैं। वो तो पॉसिबल है ना कि Z1 भी ब्रेकडाउन है, Z2 भी ब्रेकडाउन है, सर T1 ऑफ रहे, बट वो केस गलत होगा। आपको दिखेगा कि D1 भी ऑन हो रहा है, और जैसे D1 ऑन होगा तो आपको दिखेगा कि Z1 ऑफ हो जाएगा। हाँ सर, D1 तो दिख ही रहा है सर, डायरेक्ट ये 1 रहेगा नहीं तो बेटा, डायरेक्ट नहीं दिख रहा, डायरेक्ट नहीं दिख रहा, ये गलत करना है। इधर का नहीं है। हाँ सही बात। ठीक है, चलो आगे चले। सर एक बार बताना तो कि पेयरिंग कैसे करेंगे स्टार्टिंग से? पेयरिंग कैसे बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड है ये, हिट एंड ठीक है ट्रायल भी हो मेथड सकते है। हैं स्टार्टिंग में। D2 तो ऑफ रहेगा, क्लियर, क्योंकि रिवर्स बायस में ऑन ये हो सकता है और ये ब्रेकडाउन में जा सकता है, नहीं भी जा सकता, ये ब्रेकडाउन में जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो मैंने क्या किया, इन दो को लेके देखा एक बार। तो मैंने क्या देखा, इन दोनों को लेने के बाद ना इसके अक्रॉस पोटेंशियल चेक की तो मुझे क्या दिखा, वो VZ से कम है। मतलब मेरी assumption सही थी कि ये ऑन रहेगा और ये ब्रेकडाउन में रहेगा। सपोज आपने इन दोनों को लिया होता, ये दोनों ब्रेकडाउन में रहेंगे। अब ये मत बोलना कि ये फॉरवर्ड बायस में, अगर ऐसे करोगे तो क्वेश्चन गलत ही होगा आपका। समझ में आ रही है बात? अब assumption में ये मत मान लेना कि दिस इज इन फॉरवर्ड बायस, दिस इज इन फॉरवर्ड बायस, वो तो बिल्कुल ही गलत होगा। क्लियर? सो ये ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन है। उसके बाद आप क्या देखोगे कि ये ब्रेकडाउन में जाने के बाद ना इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे ना, Vp - Vn D1 के अक्रॉस, तो आपको दिखेगा कि दिस इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 0.7। तो इसका मतलब क्या है कि 0.7 से ज्यादा अगर पोटेंशियल ड्रॉप है तो मतलब D1 ऑन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये ऑफ नहीं रहेगा, ये ऑन हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ना, जैसे इसको ऑन करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि इन दो नोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 5 वोल्ट से कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये ऑन होगा ये इसको ऑफ करा देगा Z1 को। समझ में आ रही बात? कल भी मैंने क्वेश्चन बताया था ना आपको इस टाइप के। मैंने D2 को ऑन कराया था, है ना? फिर मैंने D1 की कंडीशन चेक की थी तो D1 क्या आया था, ऑफ आया था। मैंने आपको बोला था कि घर पे चेक करना, सबसे पहले D1 को ऑन कराओ। D1 को ऑन कराओगे तो आपको दिखेगा D2 भी ऑन हो रहा है, और जैसे D2 ऑन होएगा तो आपका D1 अल्टीमेटली ऑफ हो जाना चाहिए। कुछ इस टाइप से बनेगा। क्लियर? चले आगे। डिफरेंट डिफरेंट कराने के लिए तो सर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? आई तो आ गया ना, 50 50 मिली एम्पीयर आ गया ना। अज्यूम करके चलना ही है कि जनरल डायोड यहाँ पे ब्रेकडाउन रीजन में है ना। हाँ, कोई कंडीशन वायलेट हो रही है? आप बताओ। नो देखो सर। जीनर क्या है, रिवर्स बायस में ही रहेगा दोनों केस, दोनों जीनर डायोड में। बस हमें ये देखना है कि कौन सा ऑफ रहेगा, कौन सा ब्रेकडाउन में रहेगा। ये दोनों ऑफ रहेंगे तो मैंने मान लिया कि ये ब्रेकडाउन है, ये ऑन है। फिर मैंने बाकी कंडीशन चेक करी तो सारी कंडीशन ठीक बैठी है। समझ में आ गई बात? थैंक यू सर। यस सर। चलो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैं काउंट करूंगा, इतना आसान नहीं है जितना आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है, सो सर अगर सर इसमें पोटेंशियल जो 10 वोल्ट लगा है इसकी पोलैरिटी अपोजिट देते सर, फिर सर देखिए फिर मेरे हिसाब से D2 ऑन होता और Z2 ही ऑन होता। मतलब सर अगर पोलैरिटी 10 वोल्ट की अपोजिट कर देते बेटा करके देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकता ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जब पोलैरिटी आप रिवर्स करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑन होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर मैंने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया फिर एक बात कंफर्म है कि D1 मेरा ऑफ रहेगा, नहीं होगा। यस सर वो ऑफ है। बाकी मुझे इन तीनों के लिए चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑन है, कौन सा ऑफ है। समझ में आ रही बात? तो चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि मैं देख के ही बता सकता हूं। क्वेश्चन मैंने भी किया हुआ है, टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में। ऐसा नहीं है कि बस बता दिया 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, इन क्वेश्चन को करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। क्लियर? चले आगे। चले चलो 25th हो गया ना, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लिप पर चालू करते हैं 5 मिनट। ठीक है, सो एग्जांपल 26 आपका वोल्टेज रेगुलेटर के क्वेश्चंस बच जाते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेटर के हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अभी क्लिप पर चालू करते हैं। ठीक है, सर नेटवर्क थ्योरी भी कंटिन्यू करेंगे क्या? नेटवर्क थ्योरी कंटिन्यू मतलब समझा नहीं। तो सर हम स्टार्ट करेंगे हाँ ये कोर्स एंड हो जाएगा उसके बाद नेटवर्क थ्योरी कंटिन्यू रहेगी। हाँ बिल्कुल, नेटवर्क थ्योरी तो करानी है बिल्कुल। पहले ये मेन पोर्शन कंप्लीट करते हैं। देखो नेटवर्क थ्योरी हो गया, आपके जो ईएमटी के सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया था आपके ग्रुप में, जैसे वो जो 3 4 पेज के सॉल्यूशन मुझे देखने को मिलते हैं ना, जैसे एक ग्रुप पे पूछा था शायद 2 कैपेसिटर एक इंडक्टर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो पीयूष ने उसका सॉल्यूशन दिया था, 3 पेज का आया था। वो हार्डली आधे पेज का या मैक्सिमम 1 पेज का सॉल्यूशन होता है, इससे ज्यादा वो सॉल्यूशन है ही नहीं। तो वो चीजें मैं तब सिखाऊंगा ना जब मेरी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मैं अभी से कैसे वो चीज सिखा सकता हूं आपको, और वो चीज ऐसी है वो आपको लास्ट में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। स्टार्टिंग में सब कुछ आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, हमने किया नहीं, तो कैसे करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जैसे ही आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा उसके बाद हम उन चीजों पे आएंगे कि जो सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम है, जो 3 4 पेज के सॉल्यूशन आप लोग डालते हो ग्रुप पे, उसको हम आधे पेज में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीजें सिखानी है। ठीक है, तो वो एक साथ करेंगे, पहले आपका मेन सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो ये चीज याद रखना, जब तक आपका मतलब एग्जाम से पहले पहले आपको बहुत सारी चीजें मेरी पता चल जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको ये चीज लगेगी कि हाँ हमारा लेवल बाकी लोगों के लेवल से मेरी ज्यादा ही है, हम लोग इजीली कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उसके अंदर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर क्लिप चालू करते हैं। और रेगुलेटरी क्वेश्चंस बाकी है अभी भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है दोनों एग्जाम में, जैम में भी एंड इवन नेट में भी। तो ऐसा नहीं है कि नेट में नहीं पूछा जाता, नेट में भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की। तो 3 4 क्वेश्चन हम उसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन डिस्कस करूं और 2 3 मैं होमवर्क में देखूं आपको। ठीक है, बताओ इसका क्या है। अच्छा ये जूम क्या हुआ है, बताओ इसका। बोलो, चलो ये करो, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, लिख लिया सबने ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करो। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ आपको।
Yes, sir. Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन को करो तब तक। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस और पे क्लिक करके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है? सर इसमें आपने लिखा है बोथ डायोड्स, लेकिन डायोड तो सर इसमें एक ही है। दो डायोड है बेटा, जीनर और डायोड। तो जीनर भी तो डायोड ही है, अच्छा। ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है पूछे जाने की। अभी तक पूछे नहीं गए आप लोगों के एग्जाम में, तो बहुत ज्यादा हाई है। वैल्यू वी नॉट ऑफ दिस इज रेगुलेटर गिवन बिलो। और अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। सर एक बार क्वेश्चन बता दीजिए। 23 और 26 26 ओके सर। अच्छा 5 वोल्ट का लिखा। सर 5 वोल्ट आएगा। एक मिनट देख लेते हैं। इसका 5 आ रहा है? यस सर। नहीं, 4 आ रहा है सर। 4 भी नहीं आ रहा। क्या गलती करते हो? कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है ये बताओ। D1 ऑन हो रहा है, D1 ऑन हो रहा है, ठीक है। जीनर डायोड ऑफ हो रहा है। हाँ, जीनर ऑफ है, ठीक है। फोर चलो सेवन। देखो, ओपन सर्किट टेस्ट लगाए, ओपन सर्किट टेस्ट लगाए। तो जैसे ही आप लोग ओपन सर्किट टेस्ट लगाओगे तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा? अब जरा मैच करने की कोशिश करना, आप लोगों ने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है या आपने क्वेश्चन गलत तरीके से सॉल्व किया है। दोनों में से चेक करना कि कहां पे गलती करी है। ये तो बिल्कुल सही है, जीनर आपका ऑफ रहेगा, D1 आपका ऑन रहेगा, बट स्टिल किसी ने भी अभी तक करेक्ट आंसर नहीं दिया। तो इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है। चलो देखते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो। यही बनेगा एवरीवन, राइट? ठीक है। सो ओपन सर्किट टेस्ट लगाते ही देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 वोल्ट, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे 0। तो मुझे बताओ D1 तो आपका ऑन हो जाएगा, राइट? एवरीवन, D1 ऑन हो जाएगा एंड इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट है। 5 सो वोल्ट। 12 माइनस 5 कितना है? 12 माइनस 0 और ये 12 0। तो देखो डायोड D1 भी आपका ऑन हो जाएगा, राइट? एंड जीनर डायोड भी क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन में चला जाएगा। 12 माइनस 0 ग्रेटर देन 5 है, तो ये भी ब्रेकडाउन में जा सकता है। बट दोनों को हम एक साथ नहीं कर सकते कि इसको भी ऑन कर दे इसको भी ब्रेकडाउन में ले गए, ऐसे नहीं कर सकते। तो मैं एक एक करके एनालाइज करूंगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला केस लेता हूं कि मैं D1 को ऑन मान लेता हूं, फिर मैं चेक करता हूं कि मेरी असम्पशन सही थी या नहीं। एज्यूम D1 इज ऑन। अब मैं D1 को ऑन करता हूं तो मेरी जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो क्या बन जाएगी? कितना है रेजिस्टेंस? 2 किलो ओम, राइट? जीनर को ऑफ ही रहने दो, दिस इज 1 किलो ओम एंड क्योंकि डायोड D1 ऑन है और इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 0.7 वोल्ट। शायद ये नहीं किया इसलिए 4 वोल्ट आ जाएगा। हाँ, तो नहीं करोगे तो गलत ही आएगा। देखो सही सोच लिया, बट इज इट क्लियर? दिस इज V0। चलो आगे देखते हैं अब कैसे निकालेंगे V0। V0 एक्चुअली में क्या है, किस नोड की पोटेंशियल है, कोई बताएगा? सर 1 किलो ओम के ऊपर वाला। एग्जैक्टली, ये वाला नोड का पोटेंशियल भी कितना है V0, इस नोड को मैं A बोल देता हूं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो अब मैं KVL नहीं लगाऊंगा इस लूप में, मैं डायरेक्टली क्या लगाऊंगा यहाँ पे? KCL लगाओ, KCL। लगाओ जरा KCL। दोनों ऑन तो नहीं हो सकते एक साथ। बेटा एक साथ ऑन नहीं होगी ना, ये जो पोटेंशियल बता रहा है, ये जो पोटेंशियल बता रहा है वो तब की पोटेंशियल है जब आपका जीनर भी क्या है? ऑफ है। और ये पोटेंशियल कब है? ये पोटेंशियल तब है जब मेरा जीनर डायोड भी आपका क्या है, सॉरी नॉर्मल डायोड भी क्या है? ऑफ है, मतलब ओपन है। समझ में आ रही है बात? तो ये दोनों आपस में डिपेंड करेगी, हम एक साथ ऑन नहीं कर सकते इनको। हालांकि दिख रहा है कि दोनों ऑन हो रही है, बट ये पोटेंशियल तब की है जब ये वाला ऑफ है और ये पोटेंशियल तब की है जब ये वाला ऑफ है। तो हमें एक एक करके ऑन करना है, क्योंकि जैसे ही एक ऑन होएगा, इसको मैं ऑन करता हूं तो ये जो पोटेंशियल है ये चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो ये वाली पोटेंशियल चेंज हो जाएगी, तो फिर जीनर क्या हो सकता है? अभी आपको दिख रहा है ये ब्रेकडाउन में, बट हो सकता है इससे ऑन होने के बाद ये ऑफ हो जाए, ब्रेकडाउन से बाहर निकला है। समझ में आ रही है? तो एक साथ ऑन नहीं होएगा। सो अप्लाई KCL एट नोड A। नोड A पे KCL लगाओ फटाफट। V0 माइनस 12, 4.7 आ जाएगा सर V0। ये एक करंट ऐसे फ्लो करते हैं तो V0 माइनस V गामा, V0 माइनस V गामा अपॉन 1। या ऐसे भी ना निकाल के ना, आपको याद है एक फॉर्मूला लिखा था, वोल्टेज V1 into R1 है ना, एक R1 रेजिस्टेंस है, एक V2 है, R2 है। तो इस नोड का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? V1 into R2 प्लस V2 into R1 अपॉन R1 प्लस R2 ऐसे निकाल सकते हैं, सेम आएगा। क्लियर? तो ये चीजें मैंने नेटवर्क थ्योरी में एक्सप्लेन की हुई है। एनीवे यहां से V0 कितना निकल के आएगा? 4.46, राइट? ये याद है? अब देखो ये आ गया 4.46। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जीनर डायोड क्या है? ये ऐसे। अब ध्यान से देखो जीनर डायोड, अब ये V0 है, इस नोड पे भी कितना है? V0 आ रहा है ना, इट इज 4.46 और इसमें 0 है। अब जरा डिफरेंस बताना, Vn माइनस Vt का 4.46 माइनस 0 कितना है? 4.46। क्या ये Vz से ज्यादा है या Vz से कम है? VZ से कम है सर। तो मैं निकालूं Vn माइनस Vp इज लेस देन Vz, राइट? Vn माइनस Vp कितना है? 4.46 वोल्ट है और Vz कितना है? 5 वोल्ट है। तो मतलब जीनर डायोड क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? और जीनर डायोड ऑफ रहेगा तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। और सेम रहेगा तो V0 की वैल्यू कितनी आएगी? V0 की वैल्यू 4.46। इज इट क्लियर? यस सर। Therefore V0 equal to 4.46 वोल्ट। बताओ क्लियर है सबको? यस सर। इसका बताओ। अब देखो यहाँ पे एक नई टर्म आपको देखने को मिलेगा VDC। ये कुछ अलग नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिख रहा है 40 वोल्ट जो कि एक डीसी वोल्टेज है। इसका मतलब ये है, दैट्स इट, और कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। क्लियर? बताओ कैसे करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बट ऐसे क्वेश्चन के चांसेस बहुत हाई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा हाई है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा एग्जाम में देखने को मिल सकता है जल्दी, नेट में या जैम में, बट मिलेगा जरूर, ये चीज याद रखना। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। अच्छा जिन्होंने भी अटेम्प्ट नहीं किया होगा,
वर्चुअल ग्राउंड कौन सा? सर वर्चुअल ग्राउंड हाँ ठीक है, और सर डायरेक्ट वी नोट नहीं निकल जाएगी। हाँ तो करो, निकालो जरा, कैसे निकालोगे? जिन्होंने भी ओपेम नहीं पढ़ा हुआ वो देख लो एक बार, देखो क्या कॉन्सेप्ट का यूज होता है, कल भी होएगा। ओपेम के इनपुट टर्मिनल पे कभी भी कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, ठीक है, अनलेस कुछ मेंशन हो, ठीक है। तो दूसरा सर कॉन्सेप्ट 30 30 आ रहा है, चलो ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नेगेटिव फीडबैक, देखो नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है, ध्यान से देखना, ये नेगेटिव साइन जहाँ पे होता है वहां पे एक फीडबैक नेटवर्क ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। और सपोज इनपुट मैंने यहाँ पे दिया कुछ भी, तो इस वाले नोड का पोटेंशियल भी कितना आ जाएगा? Vi वर्चुअल ग्राउंड की बेस से, क्लियर। तो इन दो कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा जिन्होंने भी ओपन की क्लास नहीं लगाई है, क्लियर। अब आते हैं वापस इस वाले कॉन्सेप्ट पे, देखो देखने में बहुत अजीब सा सर्किट लग रहा है बट सॉल्यूशन एक लाइन का ही है। कैसे? यहाँ पे भी आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे आपको नेटवर्क पे, फीडबैक नेटवर्क में। यहाँ पे क्या है? रेजिस्टर की जगह आपके पास ट्रांजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ट्रांजिस्टर है रेजिस्टर के साथ, ये रेजिस्टर हो गया प्लस ट्रांजिस्टर है फीडबैक में, बट यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है। ध्यान से देखो, नेगेटिव फीडबैक है आपका, और नेगेटिव फीडबैक होने की वजह से क्या होगा? वर्चुअल शॉर्ट एप्लीकेबल है, दिस इज 6 वोल्ट, Yes, sir. दिस विल बी 6 वोल्ट। अच्छा 6 वोल्ट, इसको मैं अभी थोड़ी देर में ना Vx बोल देता हूँ। अगर मुझे ये Vx की वैल्यू निकालनी होती V0 और 8 किलो ओम 2 किलो ओम के टर्म्स में, तो कैसे निकाल? Vx equal to 2 by 10 into V naught Vx कैसे निकालता है? 2 किलो ओम अपॉन 2 प्लस 8 इनटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितना है? V0 V naught राइट। और ये Vx की वैल्यू कितनी है? वर्चुअल ग्राउंड से, सॉरी वर्चुअल शॉर्ट से 6 वोल्ट, बस हो गया काम। तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V0 की वैल्यू आ जाएगी 6 into 10 upon 2, दैट इज, 30. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो। yes sir सर जो ये एमीटर से कनेक्टेड है यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है सर, क्या चीज? जो ये 40 वोल्ट डीसी कनेक्टेड है इससे हाँ, हाँ। इससे वोल्टेज आएगा सर यहाँ पे इससे वोल्टेज इससे कोई आउटपुट में वोल्टेज नहीं आएगा कैसे? नहीं, इसका इफेक्ट नहीं आ रहा ना, बाकी पैरामीटर्स पे चेंज आ रहा होगा, बाकी पैरामीटर्स पे चेंज आएगा आपका। ऐसा नहीं कि बाकी पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे, कौन सा पैरामीटर चेंज होने के चांसेस है? आपकी जो करंट फ्लो कर रही होगी वो चेंज होगी, जैसे जैसे वो वोल्टेज चेंज होगी करंट चेंज होगी आपकी, क्लियर। क्योंकि वो कलेक्टर करंट, एमिटर करंट, क्या चीज? सर वी नोट का वैल्यू भी चेंज होना चाहिए ना? V0 का वैल्यू कैसे चेंज होगा? V0 का वैल्यू देखो इन तीनों चीज पे फिक्स है ना। नहीं सर वो डीसी वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा। कौन सी डीसी वोल्टेज पे? 40 वोल्ट वाली। नहीं, उस पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा, उस पे डिपेंड कैसे करेगा? आपका जो ये V0 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इन दो रेजिस्टेंस पे, राइट? बताओ। यस इन दो पे कर रहा है, और जो यहाँ पे है क्योंकि वर्चुअल शॉर्ट की वजह से ये 6 वोल्ट आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ये फिक्स हो चुका है। इस वोल्टेज की वजह से बाकी पैरामीटर्स आपके चेंज हो गए, जैसे ये कलेक्टर करंट हो गया, एमिटर करंट हो गया, किसी पावर डिसिपेशन वगैरह वो चीज चेंज होगी इस सर्किट में। हालांकि V0 आपका चेंज नहीं होगा, V0 आपका फिक्स है। V0 क्योंकि इन्हीं तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, क्लियर? ओके सर। तो सिंपल तो क्वेश्चन, आई जो आएगा इमीटर करंट हम्म। वो ये 8 ओम रजिस्टर 2 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस भी तो पास करेगा ना, हम्म। तो सर उसके कारण तो चेंज नहीं आ सकता है Vx में। बेटा ओपन पे मैंने बताया था ना, सर्किट ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि आपका V0 उन चीजों पे डिपेंड ही नहीं करेगा। मैंने क्या बताया? ओके सर, 40 वोल्ट डीसी, अगर इसको मैं चेंज करता हूं तो बाकी पैरामीटर्स चेंज होंगे। बाकी पैरामीटर्स मेरा मतलब क्या है? बाकी पैरामीटर्स मतलब है किसी पावर ट्रांजिस्टर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन, समझ में आ रही है बात? तो इसकी पावर डिसिपेशन चेंज हुई, क्यों पावर डिसिपेशन चेंज हुई इसकी? जैसे जैसे मैं उस वोल्टेज को अगर वेरी करता हूं, क्योंकि पावर डिसिपेशन किस पे डिपेंड करती है आपकी? VCE। हां, करंट पे तो करेगी, करंट को एज्यूम कर लो कांस्टेंट है। अभी कलेक्टर और एमिटर करंट वो कांस्टेंट है, ठीक है। कलेक्टर या एमिटर करंट कांस्टेंट है, VCE वाले फैक्टर पे हम बोले तो VCE कितना दे देखो, VC इससे कनेक्ट है और एमिटर वाला नोड V0 से कनेक्ट है, ठीक है। तो VE तो मतलब कि कांस्टेंट है, बट VC अगर आप इसको चेंज करोगे तो आपका कलेक्टर वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे कलेक्टर वोल्टेज चेंज हो रहा है आपकी पावर डिसिपेशन चेंज होगी। समझ में आ रही बात? यस सर। सर इसे हम केसीएल लूप लगा कर भी कर सकते हैं ना Vx पर? कौन सा लूप लगाओगे? नहीं सर केसीएल से हो सकता है सर 30 वोल्ट ही आना है इसमें। हाँ तो जैसे भी आपको सही लगे वही कर सकते हो, केसीएल ही तो है, वोल्टेज डिवाइडर केसीएल ही तो है, अलग थोड़ी है, वो केसीएल का ही एक वेरिएशन है वोल्टेज डिवाइडर, क्लियर। चलिए आगे, तो दिस कंप्लीट्स योर ज़ीनर डायोड, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम कल करेंगे, नेक्स्ट हम फ्लिपर चालू कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे। यस सर। जनरली एक क्वेश्चन कल करेंगे। हाँ, ये रेगुलेटर सर्किट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये आज करने हैं, फ्लिपर कल से करें। नहीं आज क्वेश्चन नहीं करवाइए ना, स्टार्ट करवा दीजिए। क्लियर कर दीजिएगा। स्टार्ट करा दो नया टॉपिक। नया टॉपिक, न्यूमेरिकली करा देते क्योंकि न्यूमेरिकल करवा दीजिए ना, स्टार्ट कर कीजिएगा, सर टाइम भी मतलब कम है। तो छुट्टी करा दीजिए। हाँ बोलो, कभी ये नहीं बोला सर आधा टाइम घंटा होने और वाला है सर। क्लास 8 बजे तक पढ़ा लो, खुश रहो आप। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ा लूंगा। तो मानो आप लोग की ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही, ऑनलाइन क्लास में आप लोग बोलते हो मैं किससे छोड़ देता हूं, ऑफलाइन क्लास चलती तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। सर ऑनलाइन तो ज्यादा पढ़ाते हो क्या? ऑनलाइन में वो ऑफलाइन में ड्यूटी बच्चे होते हैं, हम लोग आप तो क्लास लेने हम पता नहीं कहां से हैं सर। देखो अगर थोड़ी सी मेहनत अभी कर लोगे ना तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आजकल जो सिनेरियो है आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि आगे ऐसा कल क्लास में कहते आ रहे हैं कि मेहनत कर लो, ये तो दिमाग तक क्या क्या, दोबारा बोलो क्या बोला? 10th क्लास से ये बात बोले जब कल क्लास में थे ना तो आप कहते थे कि अभी मेहनत कर लो, बोर्ड के पेपर हो जाएंगे तो फिर आगे मेहनत निकलेगी। नहीं, ये तो मुझे देखो फालतू की बात है कि 10th में मेहनत करो या 12th में, ये मैं कभी भी नहीं बोलता। मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आजकल जो सिनेरियो है, अगर अभी आपने मेहनत नहीं करी ना इस टाइम पे, तो बाद में आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। ये बात आपको कुछ टाइम बाद समझ में आएगी, जब आप ग्रेजुएट होकर निकलोगे या पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकल जाओगे अपने कॉलेज से, उस टाइम पे आपको लगेगा कि अगर उस टाइम पे थोड़ी सी मेहनत करके हमने कुछ अच्छा अचीव कर लिया होता ना तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। समझ में आ रही? आजकल जॉब सिनेरियो बहुत बेकार है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ी सी मेहनत अभी कर लो तो बाद में पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से 10 साल पहले भी था, बट 10 साल पहले इतना नहीं था जितना कि आजकल हो चुका है, और इवन वही कोरोना आने के बाद तो और ज्यादा हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अभी आप 5-10 मिनट बचाने के चक्कर में क्या करते हो, जैसे क्लास जल्दी ओवर करा लेते हो। सर हाफ आवर एक्स्ट्रा ले लीजिए। सर जेनरली कंटिन्यू करिए। हाँ जी, मैं करता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं चालू करता हूँ, ठीक है। तो ये आज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट 2 क्लास में आपका डायोड की जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट करा दूंगा, फ्लिपर क्लिपर एंड वोल्टेज मल्टीप्लायर। थोड़ी सी स्पीड में
ज्यादा रखूंगा नेक्स्ट 2 क्लासेस में, बिकॉज क्लिपर का मोस्टली पार्ट डायोड से मैच करता है और मैं सब कुछ करा चुका हूं, ठीक है। तो थोड़ी सी स्पीड को मैं ज्यादा रखूंगा क्लिपर, और हो सकता है कि कल जो क्लैंपर सर्किट है उसकी इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा, क्लियर। तो तैयार रहना बस इस चीज के लिए। मेन टॉपिक आपका देखो जीनर से आप लोग क्या है एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन। जीनर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और लर्निंग क्या है ना, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कभी आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ अब मुझे इस टॉपिक में सारी चीजें आ गई है। जब आपको लगेगा ना कि हाँ मुझे सारी चीजें आ गई, आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो मेहनत करते हुए चलो, कुछ अचीव करना है अच्छा तो उसके लिए मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ ऐसे आपको क्लास में मिल जाएगी, क्योंकि इसी वजह से देखना टॉपर भी निकलेंगे और इसी वजह से ऐसे भी होंगे बच्चे जो भी क्वालीफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। हम लोगों ने अपना 100% दे दिया है, जितना मुझे करवाना था मैंने उससे भी ज्यादा करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप उस चीज को कितने अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो। एक होता है ना बेस बनाना, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैंने बेस बना दिया है, अब इसके आगे और आप कितनी बड़ी मंजिल बना सकते हो ये आपके ऊपर है। इंक्रीजेस बाय 20%, then change in power dissipation। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे, पूछो। ये सर्किट जितने देखने में बड़े लगेंगे ना आपको, उतने ही 2-2 लाइन का आंसर है इसके, और ऐसे क्वेश्चन के चांसेस बहुत हाई है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है किसी बार ना पूछ ले किसी एक एग्जाम में, तो पूछा भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो अच्छे से करना इन क्वेश्चंस को। पहले सर्किट देखो, चीजों को समझो क्या बोला है, लिख लेना आराम से। पहले एक बार लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करो कि क्या लिखा हुआ है, क्लियर। सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा, सर्किट नहीं दिख रहा है। अब ठीक, अच्छा नीचे वाला है सर, थैंक यू। करें इस क्वेश्चन को। इन दिस सर्किट shown zener diode has breakdown voltage 6 volt and unregulated power supply voltage is 15 volt। अब देखो क्या है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब क्या है, दिस इज योर अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब होता है जब आपका पावर सप्लाई वेरी करता है, ठीक है। तो 15 वोल्ट ना आके वो 15 वोल्ट तक वेरी करेगा, इसका मतलब ये है, क्लियर। कैलकुलेट V नॉट पावर डिसिपेशन इन ट्रांजिस्टर एंड zener diode if supply voltage increases by 20% then change in power dissipation in transistor will be। क्वेश्चन क्लियर है सबको। आपने सर्किट में 24 ओम और 12 ओम के बीच जो निकाले हैं और वो नेगेटिव से लगाए हैं, उसके बीच में गैप है क्या? नहीं नहीं गैप नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज op-amp कंट्रोल्ड सीरीज रेगुलेटर सर्किट।